साथियों नमस्कार। लाइव है, जल्द से जल्द जुड़ जाओ जितने भी भाई। वैसे तो आज भाई सोमवार है, वर्किंग डे है, फिर भी बहुत ज़रूरी खबर है, खुशखबरी भी है। एक बार सारे भाई जुड़ जाते हैं तो बशीर अहमद भाई भी लाइव में जुड़ गए हैं और भाई वो राम राम भेज रहे हैं। श्रीकांत कंटू जी भी राम राम भेज रहे हैं। भाई सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जुड़ेंगे फिर बात शुरू करते हैं। सैनिक साथियों से जुड़ी हुई खबर है और भाई खुशखबरी तो है ही है। अगर मैंने लिख दिया ऊपर खुशखबरी है तो खुशखबरी है वो। ललिसा क्रेसन बीवी वाहिगुरु जी बोल रही हैं जी। बाबा बाला गुरावत राम राम जी। शर्मा रामाकांत भी भाई राम राम भेज रहे हैं। रयान जी भी भाई जय हिंद। कपिल भाई जोगिंदर सिंह जी डागर भी भाई राम राम भेज रहे हैं। एम एक्स गेम्स स्टेशन राम राम भेज रहे हैं। मनोज कासिन भी राम राम भेज रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। 8वां वेतन आयोग को गठित करने का फैसला कर दिया। 8वें वेतन आयोग की मांग पिछले 2 साल से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी कर रहे थे। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी संगठन है, जेसीएम है, वो आए दिन धरना प्रदर्शन और लेटर पे लेटर भारत सरकार तक पहुंचा रही थी। इन 2 सालों के दौरान उनकी जो मीटिंग हुई वो फाइनेंस मिनिस्टर से भी हुई, फाइनेंस मिनिस्टर के जो सिविल अधिकारी हैं उनके साथ में भी हुई। दिल्ली रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, उनकी अनगिनत रैलियां हुई। इसी दौरान अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5-7 दिन पहले जब कानपुर से एक खबर आई थी कि वहां पे केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी मीटिंग हुई है और उन्होंने फैसला लिया है कि 7 और 8 फरवरी को देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे थे। इसके साथ में ही आपने पिछले 2 साल में संसद के लोकसभा और राज्यसभा में भी बहुत सारे सांसदों ने प्रश्न काल लगाया था कि 8वां वेतन आयोग कब गठित करेंगे, तो सरकार वहां मना करती रही। अभी दिल्ली में इलेक्शन भी है, चुनाव भी हैं, अखबारों ने लिखा और सब जानते भी हैं कि सरकार ने दिल्ली चुनाव के लिए बगैर समय, क्योंकि 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है, उससे 10 दिन पहले ही 8वें वेतन आयोग गठित करने का फैसला ले लिया। तो आप लोग और हम सोच रहे थे कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है, या जो करोड़ों कर्मचारी हैं जो पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, उनके कारण सरकार ने या उनसे सरकार घबराई है, तब 8वें वेतन आयोग का गठित करने का फैसला लिया है। तो आप और मैं गलत हैं। करोड़ों कर्मचारियों से नहीं हिली सरकार, यह आपको भली भांति जानना चाहिए। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि 1 साल जंतर मंतर पे आंदोलन चला, उसकी वजह से हुआ वो, या दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों की वजह से हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक पत्र लिखने से मोदी सरकार हिल गई, एक पत्र लिखने से। और बात यहां तक आ रही है कि पिछले 2 साल से मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय बार बार यह कह रहा था कि आप पत्र लिख दो, आप पत्र लिख दो, आपके पत्र का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही आपका पत्र मिलेगा हम 8वां वेतन आयोग का ऐलान कर देंगे। यह पत्र आया है सोशल मीडिया के द्वारा और यह लिखा है सूबेदार अर्जुन जी ने। इस पत्र को लिखा है भारत सरकार को। आप सबको जानना चाहिए कि उनके पास में कोई जादुई कलम और जादुई पेपर हैं और वो इतनी खामोशी से अपना काम करते हैं, इतनी खामोशी से अपना काम करते हैं कि सरकार को हिला देती हैं। मेरी और आपकी तरह वो धरना प्रदर्शन या रैलियों में विश्वास नहीं करते, वो तो अपना काम करना जानते हैं।
ये देखिए आप उनका पत्र, कितना जबरदस्त पत्र है। और अब दूसरी चिट्ठी से मोदी सरकार और हिल जाएगी। अब तो सिर्फ एक चिट्ठी गई है। मैं पहले इस चिट्ठी को पढ़ के सुना देता हूं। यह फेडरेशन ने लिखी है। सेवा में सम्मानीय रक्षा मंत्री महोदय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: पूर्व सैनिकों की मांगों के समाधान हेतु 160 से अधिक संगठनों के मंच फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के प्रतिमंडल से वार्ता हेतु प्रार्थना। मान्य, लंबे समय से पूर्व सैनिकों और वीरंगनाएं कुछ मांगों के समाधान बाबत आपसे वार्ता की मुहार लगा रहे हैं। आपके कार्यालय द्वारा लाखों पूर्व सैनिक परिवारों को इस प्रार्थना पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मतलब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। अभी आगे देखो। राष्ट्र रक्षा को समर्पित यहां अच्छी है भावनाएं हैं। वर्ग की यह वार्ता की मांग ना तो अलोकतांत्रिक है और न ही इस देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन ही एकमात्र सुनवाई का विकल्प बच गया। मतलब ये कह रहे हैं कि आंदोलन और संघर्ष कोई विकल्प नहीं है, उसको हटा दो और सरकार अपने आप मान जाएगी। हम पूर्व सैनिक भी इसी राष्ट्र और सरकार का हिस्सा हैं। एक मिनट भाई, फोन आ रहा है एक जरूरी। हेलो, हाँ जी, मैं बाद में फोन करता हूँ, बेला ही हूं भाई। कहां गया था? हम पूर्व सैनिक भी इसी राष्ट्र और सरकार के हिस्सा हैं। सरकार के गठन में हमारे वर्ग की सहभागिता को नकारा तो नहीं जा सकता। सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे की सरकार से पूर्व सैनिकों की न्याय की पूरी आशा अपेक्षा रखते हैं। अब यह लाइन सुनने की है। हमारे पूर्व पत्रानुसार, मतलब कोई पहले चिट्ठी लिखी थी, हमने समय पर वेतन आयोग के गठन हेतु निवेदन किया था। इन्होंने निवेदन किया था। वो उस चिट्ठी का मेरे को तो ज्ञान नहीं भाई कब लिखी गई। अगर आप लोगों के पास में हो तो मेरे को भी देना। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा कल दिनांक 16 जनवरी 2025 को कर दी, जिसका हम स्वागत करते हैं। तो जो हम सोच रहे थे ना कि 2 साल से केंद्र के करोड़ों कर्मचारी, उनके इतने बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े आंदोलन, सरकार से वार्ता जो कर रहे थे कि 8वां वेतन आयोग गठित करो, कि उसका दबाव है मोदी सरकार पे। नहीं, इस लेटर से साफ हो गया कि इनके पास में कोई जादुई कागज है और जादुई पेन है। जैसे ही इन्होंने पिछले दिनों लिखा, वैसे ही मोदी सरकार हिल गई और 8वें वेतन आयोग को गठित कर दिया। अब मैं माननीय अर्जुन जी से कहना चाहता हूं, कृपया करके आप अपने जादुई कलम और जादुई पेपर पे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी के लिए लिख दीजिए। डिसेबिलिटी पेंशन एक सम्मान के लिए लिख दीजिए कि जवानों को भी 2.5 लाख रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। और माननीय अर्जुन जी, मिलिट्री सर्विस पे का केस 2017 से 3 हाई कोर्ट में चल रहा है और तीनों हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो सबको मालूम है कि वो केस खारिज हो गया। अभी तक उस केस में लाखों रुपया 30 लाख पूर्व सैनिकों का लग चुका है। अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। तो कृपया करके आप 30 लाख पूर्व सैनिकों का पैसा बचाएं और प्रधानमंत्री को अपनी जादुई कलम से लिख दीजिए कि मिलिट्री सर्विस पे 15,500 हो जाए। आप एक्स ग्रुप का जो विसंगति है, जिसका केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए भी लिखिए। आप सहायक प्रथा को हटाने के लिए लिखिए। आप सैनिक विधवा माता बहनों की पेंशन को लाखों में करवा दे, ऐसा भी लिख दीजिए। आप कलनी सीएसडी के अंदर समानता लाने के लिए लिख दीजिए। आप जो पुरानी पेंशन है
ओल्ड पेंशन है उसके लिए लिख दीजिए कि उसको दोबारा से चालू करें। आप अग्निपथ के लिए लिख दीजिए। अगर हमारी पैरामिलिट्री के अंदर उनकी कोई विसंगति है तो उनके लिए लिख दीजिए। अगर रेलवे कर्मचारियों की पे पेंशन कम है तो उनके लिए लिख दीजिए। जो बिजली विभाग के, परिवहन विभाग के, राज्य सरकार के, इधर उधर फलाना धक्कड़ सबके लिए लिख दीजिए, क्योंकि आपके पास में जादुई कलम है, पेपर है आपके पास में। आपने कहा कि 23 जुलाई की जो जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों की रैली हुई, लाखों में पूछे, वो आपकी वजह से हुई थी, पर आपने ही आगरा की मीटिंग में उस बात को काट दिया कि परमिशन तो ली थी 700-800 आदमियों की और सबका कमेटी ने लाखों आदमी बुला लिए। मतलब आपने पहले तो कॉपी कर लिया था या कॉपीराइट कर ली थी आपने तो सबका की। आपने कहा कि 1 साल का आंदोलन आपने चलाया जंतर मंतर पे, फिर आप कहते हो कि मैंने नहीं चलाया, मैं तो कभी जंतर मंतर पे कभी मैं 2 घंटे रहा नहीं, सिर्फ रैलियों को छोड़ के। फिर आपने कहा कि 13 लाख रुपए वो फेडरेशन के हैं, पर आप वहीं पर हवाला दे रहे हैं कि ये तो नलिन तलवार, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, गोपाल कृष्णा और जनक राज ने हमारे को दिया था। आप कॉपी भी कर रहे हो और बाद में उसी चीज को नकार भी रहे हो। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने अगर अपने लेटर में लिखा है कि आपके पत्र से सरकार हिल गई और सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया, ऐलान कर दिया, तो अभी आप इस चीज पे कायम रहना, क्योंकि आप फिर बदल जाते हो, फिर कह दोगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं लिखा था। मेरे को तो करंट सा लग गया जब ये मैंने लेटर देखा कि 8वां वेतन आयोग इनकी एक चिट्ठी से मंजूरी मिल गई, तो 30 लाख पूर्व सैनिकों की तो बहुत सारी पे पेंशन की विसंगति है, अलाउंस से लेके स्टेटस तक। तो उसके ऊपर ये चिट्ठी कब लिखेंगे, मैं तो इंतजार में हूं। अगर चिट्ठी लिखने से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो रही हैं तो 16 सालों में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी फेल हो गई। ये तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि उनके पास या तो उनके पेन में स्याही नहीं थी, या जो वो कागज पे लिख के भेज रहे थे मंत्रालयों में, उस जैसे जैसे वो चिट्ठी वहां पहुंचती तो उसकी स्याही उड़ जाती, उसके अक्षर उड़ जाते और वो कोरा कागज वहां पहुंच जाता। जो बोरियों में भर के जो कागज रखे हैं सबका ने, उनको बेच दो कबाड़ी के। और जो इतने अनगिनत आंदोलन करे हैं, भूख हड़ताल करे हैं, सबका कमेटी फेल। सीखो जाके सूबेदार अर्जुन से कि चिट्ठी किस तरह से लिखी जाती है, सीखो उनसे, और हो सके तो थोड़ी सी स्याही अपने पेन में डलवा के ले आओ, 2-4 जादुई कागज ले आओ, 2-4 वहां से लेटर लिखोगे, 2-4 यहां से लिखोगे। और मैं तो माननीय अर्जुन सिंह जी को बोल रहा हूं कि ये जो आपके पास में जो स्याही है, जो कागज है, जो जादुई है, ये पूरे देश की जत्थेबंदियों को बांट दो, थोड़ी थोड़ी सबको दे दो, थोड़े थोड़े सबको जादुई कागज दे दो, हर रैंक को दे दो, हर कर्मचारी वर्ग को दे दो, रेलवे वालों को दे दो, पटवारियों को दे दो, पैरामिलिट्री वालों को दे दो, सबको दे दो। बताओ, आप महान हो जाओगे। क्योंकि ये जो जादुई स्याही और जादुई कागज मिला है मेरे भाई, ये तो इन्होंने कोई बहुत बड़ी तपस्या करी होगी, बहुत बड़ी तपस्या, तब जाके इनको वो स्याही और कागज मिले। अब ये सारी चीजों को घर बैठे हुए सारी चीजों को सोल्व कर देंगे।
और अगर मेरी माननीय प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज जारी हो तो माननीय प्रधानमंत्री को मैं कहना चाह रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी, पर अभी तक उसका अध्यक्ष और उसके सदस्य की घोषणा नहीं करी है। तो मैं अपनी तरफ से उनको 3 नाम सुझा रहा हूं। एक सूबेदार अर्जुन सिंह जी, एक यूट्यूबर लोकिंदर जी, और एक है हमारे जैसलमेर से, वो जेठमलानी के भतीजे लगते हैं मेरे हिसाब से, बहुत बड़े हैं, उनका नाम। ये 3 की कमेटी बना दीजिए, बना दीजिए जी, बना दीजिए। ये बहुत बुद्धिजीव है, कूट कूट कर इनमें ज्ञान भरा हुआ, ज्ञान भरा हुआ। इनका ज्ञान बार बार छलक जाता है, बाहर निकलने के लिए तत्पर रहता है इनका ज्ञान। इस ज्ञान का सदुपयोग करे भारत सरकार। मेरे को तो लग रहा है इनकी एक चिट्ठी से भारत सरकार को नींद नहीं आई होगी कई दिन तक, और हड़बड़ाहट में उन्होंने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देनी पड़ी इनकी एक चिट्ठी से। दिल्ली चुनाव कुछ नहीं है, दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए ये 8वां वेतन आयोग का ऐलान नहीं करा, और न ही केंद्रीय कर्मचारियों जो लाखों की संख्या में 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, 2 साल से प्रशासन के लट खा रहे थे जंतर मंतर पे, उनके संघर्ष फैल हो गया उनका भी। सिर्फ एक चिट्ठी ने कमाल कर दिखाया, एक चिट्ठी ने, क्या बात है, रोना आ रहा है यार आज तो। एक से बढ़कर एक आदमी है कॉपीराइट करने में, तो कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की कर ले जाते हैं। अब ये 3 व्यक्तियों को बना दो बस, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष बना दो इनको, बस हम सब का भला हो जाएगा, 1 करोड़ कर्मचारियों का। हरीश कुमार भाई, मेरा नंबर चाहिए, मेरा नंबर भाई गूगल कर लेना, मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज देना, तो वहाँ मिल आपको सारी जो भी बात है भाई। हरीश कुमार कपिल, हाँ हरीश कुमार भाई मैंने लिख दिया, और आपके कमेंट में भी कमेंट मिल गया तो मैं वहाँ डालने की कोशिश करूँगा। समीर परमार, टू दी पोस्ट लेटर पीएम। समीर परमार कह रहे हैं कपिल भाई प्लीज गिव मी एड्रेस टू पोस्ट लेटर डायरेक्टली टू पीएम। तो गूगल पे है यार, आपके हाथ में आज के दिन फोन, आप किसी का भी एड्रेस, सिर्फ आपने यही शब्द उस पर लिखने, गूगल पे सारा आ जाएगा। रायसीना हिल, माननीय प्रधानमंत्री। हरदेव सिंह भाई, कपिल भाई वेरी नाइस बोल रहे हैं। RKSPTI सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पूर्व सैनिकों और शहीद परिवार वीरनाओं के कल्याण हेतु आंदोलन और संघर्ष को हार्दिक सलाम। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नाम लिया। वास्तव में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी 16-17 सालों से बगैर किसी नई स्वार्थ के वो लगी हुई, और आज जो भी जागरूकता आई है वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ही लेके आई है। और इस जागरूकता का एक मैं सबूत भी देना चाहूँगा आप लोगों को कि आज तकरीबन 700 से ज़्यादा पूर्व सैनिक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। पहले आपने देखा होगा इक्का दुक्का 2-3 होते थे, हम भी बहुत बाद में आए थे, हम फेसबुक पे थे, हम तकरीबन यूट्यूब पे आए होंगे 2022 में, उससे पहले फेसबुक पर थे। फिर फेसबुक में कोरोना वायरस में फेसबुक के ऊपर रोक लग गई और उसके बाद में यूट्यूब पे आई। पर आज के दिन वो 700 के 700 चैनल लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने हिसाब से हर टेबल को दिखाते हैं, मिर्च मसाला लगा के लगाते हैं, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। ये सच्चाई की बात है। अगर आप मानो आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, ना कपिल फौजी है, ना कोई कोट टाई वाला है, पर आप लोग देखते नहीं। आपके पास में गूगल है, गूगल पे गूगल करो, उस चीज़ के निचोड़ तक जाओ। क्योंकि आप एक चीज़ तो बताओ, जो यूट्यूबर हैं उसमें बहुत सारे बुरा मान जाते हैं हमारे सूबेदार साहब, पर मेरे सूबेदार साहब को ये पता है कि ये जो 750 के करीब यूट्यूब चैनल हैं ये किसके हैं। ये हमारे रिटायर्ड सूबेदार ऑनरेडी कैप्टन के हैं, और इन्हीं की वजह से सूबेदारों की पेंशन में इतनी बड़ी विसंगति हुई, ना कि कपिल फौजी की वजह से हुई।
क्योंकि ये अपने ही भाइयों की आवाज कभी नहीं उठाते, कभी सरकार तक जाने नहीं देते। मतलब ये एक तरह से ये गोदी मीडिया वाला काम कर रही, लोगों को गुमराह करना, भरगलाना, बारम खबरें देना। तो आप इनको भी देखो। तो अगर ये जागरूकता आई है तो इन्हीं की वजह से आई है, सबका कमेटी की वजह से। अब जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ में थे सर्विस के दौरान, तो आप देखो उसमें से कोई हवलदार था, कोई सूबेदार था, कोई ऑनरेडी था, क्या उनको अपनी पे पेंशन का ज्ञान था इतना? फिर एकदम भारत ही इतना महाज्ञानी कैसे बन जाते हैं? भाई जब मैं आया पेंशन तो मेरे को भी ज्ञान नहीं था कहीं, आप ये सोच रहे हो। मैंने तो धीरे धीरे सीख गया। भाई मोहन रंगन साहब हैं, नायक हरपाल जी हैं, नलिन तलवार हैं, जब मैं आज उस हद तक है, और मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की, मैं उसमें डीपली गया। जैसे ये अब ज्यादा तो इन 750 न्यूज चैनल वालों ने मेरे को समझाया, क्योंकि जब भी एक कोई झूठी खबर दिखाते हैं तो मैं उसकी गहराई तक जाता हूँ, सर्च करता हूँ क्या ये वास्तव में ये सच है। तब मेरे को पता लगता है कि ये उसके आसपास में भी नहीं है, मतलब 1% भी सच नहीं दिखा रही, 1% भी। तो जब मैंने उस सर्च किए, मैंने उनका निकाल लिया, घटा जोड़ करा, तो ऑटोमेटिक में सीखता ही चला गया उन चीजों को। तो जब मैं मेरा जैसा इंसान सीख सकता तो आप जैसा क्यों नहीं सीख सकते? तो कुछ ना कुछ इन 750 झूठे यूट्यूबरों ने भी मेरे को सिखाया। अयूब खान जी सलाम वालेकुम भाई। सत्येंद्र कुमार शंकर ट्रेवल सिकर टू झांसी जयपुर ग्लेनर ढाबा भाई, ये कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है भाई। सत्येंद्र भाई कोई अपने ट्रेवल का काम करता होगा, अगर कोई सिकर के भाई हैं तो, और जो झांसी जाते हैं तो उनके जयपुर मतलब ग्वालियर के लिए बस चलती हैं तो उनको देख लेना भाई। सत्येंद्र कुमार वेरी नाइस भाई। रामाकांत प्रसाद जय हिंद भाई। सुरेश गायकवाड़ भाई जय भीम। कहाँ से हो भाई आप? भाई मैं तो आपके दिल से हूँ, मैं 30 लाख पूर्व सैनिकों के दिल से हूँ, उनकी आवाज़ से हूँ, उनके मान सम्मान से हूँ, उनके स्वाभिमान से हूँ, उनके न्याय से। पवन डीएस अग्निवीर के सैलरी बढ़ गई क्या भाई साहब? भाई यहाँ तो जो है जो पक्के हैं उन्हीं की सैलरी नहीं बढ़ी, अग्निवीर की कहाँ से है पवन भाई? और देखो भाई पवन भाई, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, बहुत कम सैलरी है मानता हूँ मैं, क्योंकि हम भी अगर आप अग्निवीर हैं तो हम भी उसी जगह पे थे। हमने पता है कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, परिवार से बहुत दूर रहना पड़ता है, महीनों तक छुट्टी नहीं आना पड़ता देश सेवा में ये स्वाभाविक तौर पे है। संजय पाठक फन जवानों के साथ हालत के लिए हमारे वेटरन ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा साथियों। एक एक आदमी क्या कहता है कि पैसों के लिए नौकरी नहीं की जाती, देश सेवा के लिए नौकरी की जाती है। अच्छी बात है, पर ये जो देशभक्ति है ये छोटे रैंक को क्यों सिखाई जाए? और जो कहने वाला है वो बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहा है, 20-20 30-30 उसके पास में नौकर होंगे, 5-10 गाड़ियां, पूरी फैसिलिटी, पूरा आराम, लाखों में उसका वेतन। और फिर कह किसको रहा है? मतलब पूरी फैसिलिटी लेके, मतलब आजकल कुछ ऐसा ही है। बड़े बड़े आपने साधु संत देखे होंगे, बड़ी बड़ी सोने की कुर्सियों बैठे रहते होंगे, वो क्या कहेंगे कि मोह माया से दूर रहो। पहले तो वो खुद ही नहीं हो रहे मोह माया से दूर। ऐसा ही कुछ है, किसी दूसरे को नसीहत देनी है, दूसरे को कुछ दिखाना है, तो अपने आप को ना देख के दूसरे को सिखाना है। मतलब जो भी अपने आप को फुल वीआईपी में रखना है। संजय पाठक फन भाई कह रहे मुझे पता है आप लोग बस पे पेंशन के लिए वीडियो बनाएंगे, और भाई हम किस चीज के बनावा? कलाकार बन जावा, हम गायक बन जावा, बिग बॉस में चले जावा। अब मैं जो बोल रहा हूं तो उससे पहले मैंने भाई रोटी भी खाई होंगी। वो रोटी कहां से आई, वो अन्न कहां से आया? पैसे दे के तो आया होगा। हर व्यक्ति कैसे चल रहा है, अपने जीवन को कैसे चला रहा है? पैसे
और फिर हमने कौन सी गलती कर दी भाई? समानता की बात ना करके, न्याय की बात ना करके, अगर हमारी पेंशन में 2 रुपया ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो हमारे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भी तो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। तो भाई ये तो आपकी गलत है। आपने हमारे को तो कह दिया, हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं। और जो नेता बैठे हैं जिनको आप अंगूठी से वोट देते हो, उनकी हर साल लाखों में वेतन बढ़ रहा है। 50-50 हजार रुपये तो उनका मोबाइल का खर्चा के मिल रहे हैं एक महीने में, जबकि आज के दिन 350-400 रुपये में एक महीने मोबाइल टपाटप चलता है। नेट भी चलता है, एसएमएस भी होते हैं, फ्री कॉल भी होते हैं। चाहे 2 घंटे करो, चाहे 22 घंटे करो कॉल, चाहे एक महीने पूरे फोन पे बैठे रहो चार्जर लगा के, बस आपके फोन में बैटरी होनी चाहिए। तो हम कहाँ गलत हैं? आशा रानी जी राम राम, महेंद्र सिंह जी भाई राम राम कह रहे हैं, संजय पाठक जी भी भाई बोल रहे हैं, मैक्स गेम्स स्टेशन भी भाई, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। तो भाई यही बात थी, बहुत बड़ी खुशखबरी कि एक एक चिट्ठी से पूरी मोदी सरकार हिल गई। ठीक है, ये सीरियस लेना, कहीं मेरे कहीं इसको मजाक लो। तो चलो, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।